बच्चों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और बच्चों, इसके कई पार्ट हैं, हम पार्ट्स में डिवाइड करके इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों, फैक्टर्स वो नंबर है जो किसी नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड करते हैं। पूर्ण रूप से डिवाइड करने का मतलब क्या है बच्चों? पूर्ण रूप से डिवाइड यानी कि भाग। अगर जैसे मैंने यहां पर 15 लिख दिया, तो इसे कौन कौन से नंबर पूर्ण रूप से डिवाइड करते हैं? जैसे हमारा 3 है, ये इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। पूर्ण रूप से डिवाइड करने का मतलब जब इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5, जो एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर है। क्या है वो? एक इंटीजर। अगर मान लो मैं इस 15 को 4 से डिवाइड करता हूं तो बच्चों आंसर आएगा 3.75। अब यहां पर ये क्या आ गया? ये एक डेसिमल नंबर है, यानी कि यहां पर जो दशमलव आ गया तो हम इसे पूर्ण रूप से भाग नहीं मानेंगे। ये एक डेसिमल नंबर है। तो बच्चों, जब ये डेसिमल नंबर आ गया तो यानी कि ये जो 4 है ये 15 का फैक्टर नहीं है। हाँ, ये 3 15 का फैक्टर है। अब मान लो मैं यहां पर 15 को 5 से भाग करता हूं, तो जब 5 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आ गया? एक इंटीजर, यानी कि जो यहां पर आया 3, तो ये एक इंटीजर है। तो बच्चों, ये जो इंटीजर है आ गया, तो इसका मतलब इस 5 ने 15 को पूर्ण रूप से भाग कर दिया। अब पूर्ण रूप से भाग करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 है वो 15 का फैक्टर है। 5 15 का फैक्टर है। इसी तरीके से 3 15 का फैक्टर है। बात समझिए बच्चों कि 3 15 का फैक्टर है। हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं। ये कुछ प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो जब हम प्राइम फैक्टर भी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। अब जैसे बच्चों, मैं इस 15 के फैक्टर अगर देखूं तो कौन कौन से बनेंगे 15 के फैक्टर? देखिए बच्चों, सबसे पहले 15 को कौन भाग करेगा? वो है 1। 15 को, किसी भी नंबर को 1 तो भाग करेगा ही, तो 1 इसका फैक्टर हो गया। फिर किस टेबल पर जाएगा? ये 3 पर, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 3 पंजे 15, 3 के पहाड़े पर आता है, 3 5 जा 15। अब बच्चों, ये किसकी टेबल पर जाएगा? फिर जाएगा 5 की टेबल पर, तो इसलिए 5 भी इसका एक फैक्टर हो गया। अब इसके बाद 15 को और कौन सा नंबर भाग कर सकता है, हमें ये चेक करना। तो बच्चों, इसे भाग कर सकता है, जैसे ये खुद 15, ये इसके फैक्टर हो गए। और जो ये बच्चों 15 और 1 है, ये एक हर एक नंबर को भाग करता है, और जो भी नंबर होता है वो अपने आप से तो भाग होता ही है। तो इसलिए ये दोनों तो आएंगे हर किसी में। कैसे बच्चों? जैसे मान लो मैं यहां पर 10 के फैक्टर देखता हूं, तो 10 को 1 तो भाग करेगा ही, ये तो करेगा। फिर ये दूसरा किस नंबर पर जा रहे हैं? ये बच्चों 2 पर जाएगा। 2 के बाद ये किससे भाग होगा? 5 से भाग होगा। और फिर ये खुद अपने आप 10 से भी भाग होगा। अब बच्चों, यहां पर एक नंबर और देखते हैं, जैसे 36। अब ये 36, इसके फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चों, ये 1 से भाग होगा, इसके आखिर में 6 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 से भी भाग होगा, तो यहां पर 2 से भी। बच्चों, इन दोनों का सम 3 और 6 का सम 9 है,
जो हमारा डिवीजन का रूल है वो क्या कहता है, इन दोनों का यानी कि जो हमें नंबर दिया उसके सभी डिजिट्स का अगर सम 9 है या 3 से भाग होने वाला नंबर है तो वो 3 से भी भाग हो जाएगा। तो ये 3 से भाग हो जाएगा, तो 3 भी इसका फैक्टर है। बच्चों ये 36 4 के पहाड़े पर भी भाग होता है, तो ये 4 से भी भाग होगा। फिर ये 6 के पहाड़े से भी भाग होता है। अब यहां पर 6 के बाद फिर आपको क्या लगता है ये किस नंबर पर जाएगा? बच्चों अब यहां पर जैसे हम लिखते हैं छिक छिक 36, तो इसका मतलब हम यहां से इसके उल्टे चल सकते हैं, यानी कि यहां पर 6 के बाद ये 4 निम्मा 36 था तो 9 पर भाग होगा। ये 12 तिया 36 होता है तो ये 12 से भी भाग होगा। ये 2 24 ये 18 दूनी 36 था, ये 18 से भी भाग होगा और ये खुद अपने नंबर से भी भाग होगा। तो बच्चों इतने सारे ये इसके क्या आ गए? फैक्टर्स। ये क्या है? फैक्टर्स। तो आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं। फैक्टर वो नंबर है, फैक्टर वो नंबर है जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से भाग कर दे, यानी कि उसका आंसर इंटीजर में आ जाए। जैसे मुझे ये नंबर दिया था तो मैंने देखा कि ये नंबर इसे पूर्ण रूप से भाग करते हैं, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब बच्चों दूसरा नाम है मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या है बच्चों? इसे हिंदी में गुणांक कहते हैं, गुणज कहते हैं। तो मल्टीपल्स क्या है बच्चों? जब ये फैक्टर आए हैं 15 के, तो बच्चों 1 का मल्टीपल यानी कि ये 15 1 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है और 15 का भी मल्टीपल है। यानी कि वो नंबर जो दिए गए नंबर के पहाड़े पर आ जाए। 1 के पहाड़े पर 15 आएगा। अब जैसे आप ये सोचते हो कि 1 का पहाड़ा यानी कि टेबल तो 10 तक ही चलेगा, मगर नहीं बच्चों, हम इसे कहीं तक भी ले जा सकते हैं। यानी कि जो ये नंबर है इस नंबर के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करने पर अगर आए तो ये इसका मल्टीपल हो जाता है। यानी कि जो हमारे ये फैक्टर है उनका मल्टीपल है ये 15। ऐसे ही बच्चों जो ये नंबर है यहां हम देख सकते हैं, ये जो गिवन नंबर है ये जो 10 है, ये इन सभी नंबर से का मल्टीपल है। यानी कि जो ये है सारे के सारे इस नंबर को भाग करते हैं। यानी कि 1 10 को भाग करता है, 2 भी 10 को भाग करता है, 5 भी करता है और 10 भी करता है। यानी कि अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। जो फैक्टर होता है वो नंबर है जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है। और बच्चों मल्टीपल वो नंबर है जो डिवाइड होता है, जो डिवाइड होता है। दोनों में अंतर है। तो बच्चों यहां पर ये सभी नंबर 15 को डिवाइड करते हैं, इसलिए फैक्टर है। और 15 इन सभी नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए मल्टीपल है। अब यहां पर बच्चों उम्मीद है कि आपको मल्टीपल और फैक्टर का जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। इसके बाद बच्चों जो फैक्टर है, जैसे मैंने कहा कि यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर है जो हर एक नंबर में आएंगे। जैसे 1 है, 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो ये फैक्टर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा बच्चों जो ये नंबर दिया तो ये खुद से भाग होगा, ये नंबर दिया ये खुद से भाग होगा, ये 36 दिया ये भी खुद से भाग होगा। तो ये 2 फैक्टर बच्चों जैसे 1 व वो नंबर इटसेल्फ यानी कि वो खुद नंबर, ये 2 जो फैक्टर है इन्हें हम इम्प्रॉपर फैक्टर कहते हैं।
इम्प्रॉपर फैक्टर्स। और बच्चों जो बचे हमारे ये दूसरे फैक्टर जैसे 3 5 2 5 2 3 5 12 यहां तक 18 तक, ये सभी दूसरे क्या होते हैं? प्रॉपर फैक्टर्स। प्रॉपर फैक्टर्स। तो बच्चों इस तरीके से ये हम जो फैक्टर मल्टीपल्स का यहां पर हमने ये बेसिक किया है, जिसमें हमें नाम, इनका नाम पता हो, इनके टाइप पता हो। यानी कि जो फैक्टर है बच्चों, फैक्टर्स ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर और एक होता है प्रॉपर फैक्टर्स। तो बच्चों यहां पर हमें ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर हमें पता, ये जो फैक्टर्स के नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। उसके बाद जैसे कितने एक नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं, उनका सम कितना होगा, ऑड फैक्टर कितने होते हैं, इवन फैक्टर कितने होते हैं। तो बच्चों यहां पर ये बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।